जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि महादेव स्वयं अपनी गौरी को बचाने के लिए तारुका वन चले जाएंगे। लेकिन तारुका वन में जाने के बाद में कुछ ऐसा होता है कि जो महादेव होते हैं वह पुष्प बेचने वाले का रूप ले लेते हैं ताकि तारुका उन्हें पहचान ना पाए। उसके बाद में जब महादेव वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ एक कवच बना हुआ है, लेकिन जो कवच है उसे महादेव भी पार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही तारुका वहाँ पर एक पुष्प बेचने वाले को देखती है तो वह सबसे पहले उसके पास में पहुँच जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो? महादेव जैसे-तैसे करके उसे अपनी बातों में लेते हैं और उसके बाद में तारुका वन के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तारुका वन में प्रवेश करने के बाद में महादेव जब तारुका को वहाँ की देवी कहकर पुकारते हैं तो वह कहती है कि तुम मुझे देवी कहकर मत पुकारो, यहाँ की जो देवी है वह स्वयं पार्वती है। तो महादेव कहते हैं कि वे तो स्वयं प्रकृति है, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, अगर वे यहाँ की देवी है तो आप मुझे कृपया करके उनसे मिलवा दीजिए। तो महादेव जो हैं अब देवी के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। बहुत ही जल्दी जो महादेव है वह देवी से मिल लेंगे और उसके बाद में वे कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर देवी को वहाँ से निकाल कर ले जाएँगे। लेकिन क्या ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी? क्या जो तारुका है वह इसके बाद में कोई भी चाल नहीं रचेगी? लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन है, क्योंकि जो तारुका है अब वह शक्ति के मुँह में अंधी हो चुकी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह सिर्फ़ अपने आप को शक्तिशाली समझती है और वह किसी की भी समस्या को नहीं समझती है। महादेव जब देवी पार्वती को लेकर तारुका वन से निकल जाएँगे और वापस से कैलाश पहुँच जाएँगे, जो तारुका है उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आएगा कि वो जो है अपने तारुका वन को ज़मीन से लेकर के स्वर्ग में ले जाएगी, और जब उसका तारुका वन स्वर्ग में पहुँच जाएगा तो सभी देवताओं को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लेकिन उसका जो मोह है वो यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद में वह कैलाश के ऊपर राज करने के बारे में सोचने लगती है। उसे लगता है कि अगर मैं कैलाश पर ही राज कर लूँगी तो पार्वती तो ठीक ही ठीक है, महादेव भी मेरी बात को मानने लगेंगे। तारुका देवी पार्वती की इतनी बड़ी भक्त होने के बाद में, इतना बड़ा वरदान प्राप्त करने के बाद में भी इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाती है कि जिस देवी पार्वती ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया, वह खुद कितनी शक्तिशाली होगी और उसके शिव कितने शक्तिशाली होंगे। तारुका की चाल भले ही कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वह महादेव और देवी पार्वती से कभी भी नहीं जीत सकती है। आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखने में मज़ा आएगा कि कैसे महादेव और देवी पार्वती तारुका को रोकेंगे।